एक गांव में राजू नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के बेटे छोटू के साथ रहता था। एक दिन मीरा का मन फिल्म देखने का करता है। वह राजू को इस बारे में बताती है। राजू, सिनेमा हॉल में नई फिल्म लगी है। कल ही मेरी फ्रेंड पूजा उसे देखकर आई है। क्यों ना हम भी उसको देखकर आएं? वह फिल्म बहुत अच्छी है। वाह वाह डार्लिंग, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन वो भूत की स्टोरी है, क्या तुम्हें पसंद आएगी? पिछली बार तुम भूत की फिल्म देख के आई थी तो मुझे ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी। कहीं इस बार भी ऐसा ही मत करना। चलो जी ठीक है, ज्यादा मजाक मत बनाओ और जाओ चुपचाप से टिकट ले आओ, नहीं तो शाम का खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। राजू अपने ऑफिस चला जाता है और शाम को 2 टिकटें बुक करा लेता है, घर चला जाता है। प्रीतम, नाइस शो है, बिल्कुल कॉर्नर वाली सीटें मिली हैं। बहुत मजा आएगा आज पिक्चर देखने में, खूब मजे करेंगी। नाइट शो, रात की टिकटें? तुम्हें क्या पता नहीं उस रास्ते पे चुड़ैल रहती है और वहां से कोई आता जाता भी नहीं। आज तुम्हें फिल्म भी देखनी है और नाइट शो भी नहीं देखना, और रात को तुम्हें डरना भी है। तुम सही हो। वैसे भी चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है। तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत किया करो। रात को मीना और राजू फिल्म देखकर लौट रहे होते हैं। भी रास्ते में चलते चलते मीना और राजू घर का रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें फिर रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जो फोन पर बात कर रही होती है। राजू उससे जाकर रास्ता पूछने लगता है। वह लेडीज राजू को देखकर फोन रख देती है और फिर राजू उससे बोलता है, क्या बहन जी, आप हमें यहाँ से आगे का रास्ता बता सकती हैं? हम अपने घर का रास्ता भटक गए हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम सबको तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप चिंता मत करो, आपको जाना कहाँ है। फिर राजू उसको अपने घर का पता बता देता है। फिर वह लड़की कहती है, आप चिंता मत करो, मैं भी उसी जगह रहती हूँ, आपको छोड़ दूंगी, आप मेरे साथ चलो। वह लड़की रास्ता बताने के चक्कर में उन तीनों को सुनसान जगह पर ले आती है। इतने में राजू उस लेडीज को वहां रोक लेता है और कहता है, मैडम रुको, आप इतने हमें सुनसान जगह से क्यों ले जा रहे हो? यह तो मुझे जंगल का रास्ता लग रहा है। अरे आप डरो मत, ये रास्ता मैं छोटे रास्ते से ले जा रही हूँ। आपको पता नहीं उस दूसरे वाले रास्ते पर तो चुड़ैल रहती है, इस वजह से मैं आपको वहां से नहीं लेकर आई। फिर राजू की पत्नी कहती है, हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं, वहां पर चुड़ैल रहती है, आप सही रास्ते से लेकर आई हैं, पर ये है कि मानते ही नहीं है। सुनो, तुम्हें अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करना चाहिए, चुड़ैल होती है। राजू हंसते हुए कहता है, अरे क्या मैडम, तुम भी इन चुड़ैल की बातों पर भरोसा करती हो? कुछ नहीं होता चुड़ैल वुड़ैल। राजू की इतनी बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे बोला था ना कि चुड़ैल होती है, तुझे एक बात समझ नहीं आती। अब तुझे मैं दिखाऊंगी चुड़ैल क्या होती है। वह तीनों चुड़ैल को देखकर एकदम डर जाते हैं। इतने में चुड़ैल राजू की गर्दन पकड़ लेती है। फिर उसकी पत्नी कहती है, चुड़ैल जी, मेरे पति को छोड़ दो, इनसे गलती हो गई, प्लीज इनको छोड़ दो। इतने में चुड़ैल उस राजू को वहीं मार देती है। अरे नास मिट्टी चुड़ैल, ये तूने क्या किया? ये मेरे पति थे, तूने इनको मार दिया। रुक जा, अभी मैं तुझे बताती हूँ। मैं क्या करूं? मेरे पति को मुझसे मिलना था, सो मैंने इसको मिला दिया। अब तू भी अपने पति के पास जा। ना कहकर वह चुड़ैल मीना को भी मार देती है। फिर वह छोटू की तरफ देखती है। ना चाहने के इस बच्चे को मारने का मन नहीं कर रहा। ऐसा करती है मैं इसको अपने साथ ले जाती।
इतना कहकर चुड़ैल छोटू को अपने साथ ले जाती है। अरे ये लाश तो अपने गांव के राजू की है और दूसरी ये उसकी पत्नी की। इनको इस तरीके से किसने मारा है? अरे कौन मारा होगा? उस चुड़ैल ने ही मारा होगा, और कौन मार सकता है? लेकिन इन दोनों के एक बेटा और भी था, वो कहाँ चला गया? अरे क्या हुआ होगा उस लड़के का? उसको भी वो चुड़ैल मारकर खा गई होगी। मुझे तो लगता है इस रास्ते को अब बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल किसी के भी परिवार को ऐसे ही नष्ट कर देगी। ना जाने अब किसको निशाना बनाए वो। फिर गांव वाले उस रास्ते को बंद कर देते हैं। वहां से ना तो कोई आता है ना कोई जाता है। उधर वो चुड़ैल भी छोटू का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती है और धीरे धीरे छोटू भी बड़ा होने लगता है। एक दिन वह चुड़ैल छोटू से कहती है, क्या बात है बेटा? मैं इतने दिन से देख रही हूँ तुम मुझसे कोई बात नहीं करते। तुम्हें अपनी नई माँ क्या अच्छी नहीं लगी? पहले तो वह छोटू उसकी तरफ देखता रहता है, फिर वह कहता है, अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस जंगल में अकेले रहते रहते उग जाता हूँ। मेरे साथ खेलने के लिए कोई है भी तो नहीं, और मैं आपसे क्या बात करूँ? आप हमेशा तो मेरे साथ ही रहती हैं। ना जाने क्यों आप मुझे बाहर खेलने ही नहीं जाने देती हो। मुझे अकेले यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मुझसे कोई छीन ले। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, पर लेकिन किसी को ये मत कहना कि तुम जंगल में रहते हो। छोटू रोज सवेरे निकल जाता और शाम को लौटकर अपने घर आ जाता। छोटू रोज रोज नए लोगों से मिलता और नई नई बात सीखता। फिर वह शाम के टाइम अपने घर लौट आता। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। फिर वह सारी बात चुड़ैल को भी बताता। एक दिन चुड़ैल सो रही होती है, तभी छोटू उसकी चारपाई के पास आता है और मंत्रों का जाप करने लगता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। छोटू के मंत्रों के जाप से वह चुड़ैल उठ जाती है और कहती है, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या पढ़ रहे हो? छोटू पर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वह मंत्र पढ़ता रहता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ये छोटू, ये सब क्या है? तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुझे बताओ तो। तभी छोटू चुड़ैल के ऊपर एक धागा फेंक देता है और उस धागे से चुड़ैल को बांध देता है। फिर वह चुड़ैल कहती है, अरे छोटू, ये क्या है? मैं इस धागे को क्यों नहीं खोल पा रही हूँ? ये सब तेरे कर्म है चुड़ैल माँ। चुड़ैल, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम जल्दी से खोलो। तो मेरी माँ हो, तुमने तो मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मार दिया था। मेरी माँ को मारकर तुम माँ बनने चली थी। मुझे तो सिर्फ एक मौका चाहिए था मंत्र सीखने का, वो मैंने सीख लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे इंसान के बच्चे, तूने भी दिखा दिया कि इंसान दोगले ही होते हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तुझे भी तेरे माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी। इतने में वहाँ वो तांत्रिक भी आ जाता है। चुड़ैल, तू किसी और का संसार उजाड़ कर अपना संसार नहीं बसा सकती है। लो बेटा छोटू, ये गंगा जल लो और इस पर छिड़क दो। चुड़ैल माँ, ये समझ लो मैं तुम्हें चुड़ैल, तुमने मुझे पाला है, तो मैं तुम्हें इस चुड़ैल के जीवन से मुक्ति दिला रहा हूँ। इतना कहकर चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षीयमामृता।